और बेशरम इसकी माँ, इसका पूरा परिवार, लप्पू का खानदान, ये 2 कौड़ी के लोग, सबसे बड़े अपराधी तो यही है। अगर ये इस औरत को इतना बढ़ावा नहीं देते, इसकी औकात भी नहीं थी, यहाँ रघुपुरा में बैठ के पूरे देश को आंखें दिखाती, इसकी इतनी हिम्मत बढ़ जाती। गुलाम हैदर बेचारे की शक्ल देखो, जब शुरू शुरू में था उसका चेहरा अलग ही था, अब उसकी हालत ना हमको बड़ा तरस आता है। वो अभी इतनी उम्र नहीं है, उसकी शक्ल देखो बुड्ढू जैसी हो गई टेंशन में। ये अंधों को ये दिखाई नहीं देता है, इन्हें केवल हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी दिखाई देता है। तुम होते कौन हो हिंदुस्तान पाकिस्तान करने वाले? जब उसका केस भारत में है, वो भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा, भारत की माँ बहनों से रिक्वेस्ट कर, तुम होते कौन हो उससे? अभी अमिता मलिक जी के वीडियो में किसी ने कल कमेंट किया था, अपनी बेटी गुलाम हैदर को दे दो। इतने बेशरम तरीके के लोग, वो कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग ही नहीं करती है। हम तो कर भी लेते, क्योंकि भाई हम समाज के बीच जाते हैं, हमें थाने में भी जाना पड़ता है, एसएसपी कार्यालय भी जाना पड़ता है, कमिश्नर के पास भी जाना पड़ता है। अगर सीधेपन से हम बोलेंगे तो हमारा तो काम ही नहीं चलेगा। इसलिए हमें जहाँ पे जो भाषा बोलनी पड़ती है, वहां पे हम समय आने में वो भी बोलते हैं। इन्होंने अमिता मलिक जी उतने सभ्य तरीके से अपनी बात रखते हैं, उनकी वीडियो उनको बोला है कि अपनी बेटी भेज दे। इस तरीके के लोग हैं, गंदे लोग, शर्म नहीं आती इनको? अपनी बेटी को आप वहां भेजने की बात करते हो, हमारी देश की बेटी के लिए आप ऐसे कमेंट करते हो। जो 4 बच्चों को लेके आई, 3 बेटियों को लेके आई, वो तुम्हें नजर नहीं आता? वो भी किसी की बच्चियां है। इस अंधी औरत को तो ये नहीं नजर आ रहा, गुलाम हैदर की 3 बेटियां, चलो बेटा तो लड़का है कोई बात नहीं, 3 बच्चियां यहाँ पे फंसी हुई है। तुम कैसे इंसान हो भाई? तुम्हें उन बच्चियों का भविष्य नहीं नजर आ रहा है? इतनी लाल लिपस्टिक पोत के इस गंदी औरत ने उस बच्ची को बैठाला था सामने। अब कहेंगे तो लोग कहते बच्चों के लिए ऐसा कह रहे हो, क्यों नहीं कहेंगे? हमारी भी बेटियां है ना, हम अपनी बच्चियों के बारे में सोचते तो वो भी तो बच्चियां है, वो हमारे देश में है। तो ये भेड़िया राक्षस जो रघुपुरा में कितने कांड हुए हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ, कितने कितने मैटर हुए हैं। जो ये इसके आते हैं मिलने वाले सारे गुंडा प्रवृत्ति के लोग आते हैं। वो लपुआ को तो पता ही नहीं नशे में क्या बोल रहा है उसके मुंह से, अगर ये एक दिन पिएगा नहीं तो इसके मुंह से शब्द भी नहीं निकलेंगे। इसका सोशल मीडिया में लाइव में कितने बार नशे में टल्ली रहता है, बेवकूफ कहीं का है, वरना तो इसे बोलना ही नहीं आता। वो सही कह रहे थे आप, जाला निकालना भूल गई माँ इसकी। पाकिस्तान में रह के मैं सबसे पहले सलाम पेश करता हूं इंडिया के वो तमाम माएं, वो बहनें, वो बेटियां जिनके खामद सरहदों पर शहीद हो जाते हैं और वो सारी जिंदगी अपनी बच्चों की परवरिश के लिए दूसरी शादी नहीं करती। ये होती है इंसानियत। ये उसको बता रहा हूं मैं, अपना प्रेजेंट इंडेफिनेट को, ठीक है? ये होती है इंसानियत। पूरी जिंदगी बेवा बन के गुजार देती हैं। ये होती है औरत, ये होती है औरत की अजमत। हमारे तो यहाँ इस्लाम में कहा गया है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। इतना बड़ा मुकाम है। सारे हज एक तरफ, सारी जिंदगी की इबादत। आदमी भी नहीं कर, माँ तो छोड़िए, आदमी भी नहीं करता। जीते जागता उदाहरण मैं हूँ। मेरे मदर की डेथ हो गई थी, मैं बहुत छोटी थी, तो हमारी परवरिश इसके लिए कोई नहीं था। लेकिन मेरे पापा स्वतंत्रता सेनानी आज भी है। उन्होंने कहा नहीं, मेरे बच्चों को मैं अपने लिए बीवी तो ले आऊंगा, अपने बच्चों के लिए माँ नहीं ला पाऊंगा। और मैं फक्र करती हूँ अपने पिताजी पे कि वो आज भी है। और उन्होंने कभी शादी नहीं की, हम छोटे बच्चे थे। पिता भी सरवाइव करता है इसमें। ये तो माँ है, माँ तो सब कुछ अपना छोड़ त्याग देती है ना बच्चों के लिए। तो ये हम क्यों बोलते हैं? हमें वो दर्द हम फील होता है, महसूस होता है। हमने भी बचपना देखा है। आज मेरी 40 ईयर एज हो गई, तो हमने वो बचपना देखा, अपने पापा को देखा है कि हमारी कैसी परवरिश की है एक बाप ने। ये कहती है ना गुलाम हैदर बच्चों को बेच देगा। हम भी एक एग्जाम्पल है इंडिया में, हमारे पापा ने हमारी परवरिश किया। आज बड़े बड़े पदों पे है हम लोग, सारे भाई बहन। तो क्या बाप, जो बायोलॉजिकल बाप है, बेच देगा तो ये लप्पू क्या करेगा? इस पे कैसे भरोसा कर सकती है औरत? गुलाम न इसका मुल्क है यहाँ, न इसका अपना कोई है। और गुलाम हैदर ने एक बार कहा कि अगर इसे कुछ हो गया, बच्चों का कोई नहीं है, तो ये चढ़ पड़ी सर पर। कल के दिन गुलाम हैदर मर जाता है तो इसका कौन है? अरे उसका पूरा है वहां देखने वाला। गुलाम हैदर का अपना घर है, परिवार है, उसका अपना देश है। उसकी बहन ही तो पाल रही थी। ये 2 टके की औरत, इसकी मुंह में जुबान जो चल रही है ना, ये रघुपुरा के लोग जो खामोश है, और लप्पू का जो खानदान खामोश है। ये जो पैसे के लालच में बिक चुके हैं, बिल्कुल ये इंटरनेशनल मामला है। एक एक नपंगे जो भी इस केस से जुड़े हैं ना, ये सब नपे जाएंगे। और जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, मोबाइल चला रही, तो यही मोबाइल इसको पहुंचाएगा ऊपर तक।
इसकी औकात इसे याद दिलाएगा। आप बिल्कुल भी कोई चिंता न करें। पहले तो सरकार, हमारी सरकार जो है बहुत ज्यादा न्याय प्रिय है, और पहले तो सरकार उनको वीजा बहुत जल्दी देगी। अगर नहीं देगी तो हिंदुस्तान की जनता को ना रोड पे उतरना भी आता है, रोड पे उतरना भी आता है, सर छोड़ना भी आता है। अगर 40 करोड़ जनता उतर गई सड़कों पे, क्या अपनी अपनी सरकार को हम याद भी दिलाएंगे कि यहाँ एक बाप जो है ना, उसे एक बेचारा बाप है जिसके 4 बच्चे यहाँ फंसे हुए हैं, तो आपने अभी तक वीजा क्यों नहीं दिया? अब मोमिन मलिक साहब के साथ में है भाई, हम ऐसे नहीं करते हैं। किसी की चुगली इधर करी, किसी की चुगली इधर करी, किसी को इधर भड़काया, किसी को उधर भड़काया, नहीं, मुद्दे की बात करते हैं और मुद्दे की बात पे रहते हैं हमेशा। और ये झुकाते हैं। जो ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है उसकी जड़ ये सीमा हैदर है। इसने जो आइडिया बनाई है, ये जाके पहले कमेंट करते हैं, भड़काते हैं उन लोगों को। अरे मैं कहती हूँ आप नेगेटिव कमेंट को क्यों ध्यान में रखते हो? पढ़ो ही मत उसको, इग्नोर करो, फिर या फिर जवाब दो उसका, उसकी आईडी निकालो, पता लगाओ कौन है। खाली कमेंट से थोड़ी, कितना बड़ा इंटरनेशनल मामला है, ये तो करेगी ना, अपनी हद पार करेगी ये। इसको तो बचना है। कहते ना डूबते वाले के लिए तो तिनका सहारा होता है, तो ये तो सहारे खोज रही है, कहाँ से निकालू, किसको भड़काऊं, कहाँ लड़वाऊं। वो बेचारा भारत आने की तैयारी कर रहा है, उसे डरा रहे हो आप लोग। शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी। एक और बात वीजे के हवाले से भी ये पूछ रहे हैं, तो उसके लिए हम कोई बात नहीं करेंगे। आपको कल या परसों मोमिन मलिक साहब खुद आके बताएंगे, और क्योंकि ये इतनी बड़ी खबर है, ये उनका हक पहले है बताना, क्योंकि वो वकील हैं, और वो जिस तरह बताएंगे वो शायद हम उस तरह नहीं बता सकते। लेकिन आप लोगों के लिए खुशखबरी है, इंशाल्लाह सिर्फ 1-2 दिन इंतजार कर लें। जो दूसरे पैनल्स के लाइव के ऊपर बातें की जा रही हैं वीजा के हवाले से, हम भी अपडेट हैं, लेकिन हम नहीं बात करना चाहते क्योंकि ये बहुत हसास मामला है। ये बहुत हसास मामला है, ये किसी को समझ ही नहीं आ रहा। तो इस वजह से हम इसके ऊपर बात अभी नहीं कर रहे। आपको 1-2 दिन में इंशाल्लाह खुद मोमिन से अपडेट करेंगे सारे मामले पर। हम तुम लोगों पे बात ही नहीं करना चाहते हैं भाई, हम उन 4 बच्चों के अलावा किसी पे बात ही नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आज आपने यूट्यूबर्स को गाली दी तो हमें बोलना पड़ा, हमें बोलना पड़ा। शर्म कर लो, उत्तराखंड का नाम बदनाम मत करो, ठीक है जी मंजू जी, उत्तराखंड का नाम बदनाम मत करो, और अपनी पहचान थोड़ा क्लियर करो। अभी भी आपको देख के लग नहीं रहा कि आप महिला है, समझी? पैसा चाहिए आपको तो पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। लोगों को गाली देके पैसे नहीं कमाते। कितने पैसे मिले, किसने दिए? क्या सीमा हैदर ने पे किया है आपको कि इस तरह से आप यूट्यूबरों को, आप कौन होती है यूट्यूबरों को गाली देने वाली? शर्म नहीं आती आपको? आपके घर में से कोई आपकी या आपकी बीवी तो कहां से, तो आप अपने आप को महिला बता रही है, आपकी बहू या बेटी किसी गैर मर्द के साथ भाग जाए, आप क्या करेंगी? आप उनको वापस मांगने के लिए सरकार से गुहार नहीं लगाएंगी?